ओके, हम लोगों ने होमोजेनियस का एक फॉर्म पहले ही पढ़ चुके थे। दूसरा ये ऐसा फॉर्म है जो कि रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म है। मतलब ये डायरेक्ट दिखेगा नहीं आपको कि ये होमोजेनियस का फॉर्म है, बट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें पहले तो कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे और फिर आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो क्या है कि आपको पहले तो ये फॉर्म दे रखा होगा, है ना, कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर लीनियर होगा इन टू वेरिएबल, नीचे भी लीनियर इन टू वेरिएबल। एक आध वेरिएबल कम भी है तो भी सेम प्रोसेस अप्लाई होती है। ठीक है, बट वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको जो भी आपको गिवन होगा। फिर ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। अब यहाँ पर ये कोई जीरो भी है तो फर्क नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों जीरो नहीं हो, है ना। दोनों जीरो होंगे तो गड़बड़, फिर तो मतलब अ, अपना काम नहीं बन पाएगा ना प्रॉपर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये इक्वल नहीं होना चाहिए और कांस्टेंट वैल्यूज कुछ आएगी। ठीक है, सेकेंडली आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है फिर, है ना, x इक्वल्स टू यू प्लस एच और y इक्वल्स टू वी प्लस के। ठीक है, देन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी यू, है ना। चेक करो, डी वी बाई डी यू। एच और के को एज ए कांस्टेंट कंसिडर करना है ना, दिस टू आर कांस्टेंट। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वी बाई डी यू। ठीक है, एंड आप ये सारे रिप्लेसमेंट इसके अंदर पुट करेंगे सो आपको मिलेगा डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू, अब ये याद करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, वो सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, सो ए वन यू प्लस बी वन वी, है ना, यहाँ पर एक्स और वी है। ठीक है, फिर यहीं पर एच के दोनों और कांस्टेंट भी इसके साथ ले लेना क्योंकि पूरा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, नीचे भी ऐसा ही ए टू यू प्लस बी टू वी और बाकी ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू, है ना। ये वाले जो दो टर्म्स है वो ए वन ए टू बी टू और सी टू साथ में आ जाएंगे। नाउ ये जो पार्ट है इसको आप जीरो बनाओ, है ना, इन दोनों को जीरो बनाओ, तभी तो ये होमोजीनियस बनेगा, है ना। और इन दोनों को आप जीरो बनाओ, मतलब एच और के की वैल्यूज फाइंड करो फिर। ठीक है, और एच और के की जो भी वैल्यूज आ जाती है वो अभी याद रखनी है, और बाकी का पार्ट जो है, इतना रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट उसको आपको सॉल्व करना है एज ए होमोजीनियस फॉर्म। और लास्ट में u को रिप्लेस कर देंगे x माइनस एच की वैल्यू और k की वैल्यू यहाँ से मिली होगी आपको, है ना, वो यहाँ पर, और k की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करके u और v को रिप्लेसमेंट करने हैं। थोड़ा सा लंबा है एग्जाम्पल, ठीक है, दो एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना, वन बाय वन। एक मैं करूँगा और एक आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आंसर बताऊंगा, सिर्फ आपको कंपेयर करना है। चलो सॉल्व करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स आपको यह फॉर्म गिवन है, सबसे पहले रिप्लेसमेंट क्या करना है, x इक्वल्स टू यू प्लस एच और y इक्वल्स टू वी प्लस के। ठीक है, देन हमें ये भी पता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी वी, दैट इज इक्वल्स टू यू प्लस टू वी प्लस, है ना, यू प्लस यहाँ पर v पुट करना है। ठीक है, प्लस अब h यहाँ पर पुट करेंगे, u सॉरी k यहाँ पर पुट करेंगे 2k और प्लस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे भी u और v पहले पुट कर देंगे तो 2u प्लस 3v प्लस h और k रिप्लेस करके पूरा लिख देंगे 2h प्लस 3k प्लस 4। नाउ h प्लस 3k 2k प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और 2h प्लस 3k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करना है।
कैसे सॉल्व करेंगे भाई, है ना। पहले तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो h प्लस के प्लस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना। अब ये ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो तो k प्लस टू इक्वल टू जीरो, सो k इक्वल टू माइनस टू। ये मेथड तो सर कहाँ से आया, है ना, ये ऑब्जर्वेशन से आया, है ना। ये आप खुद बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब k की वैल्यू माइनस टू है तो h की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। ये हम लोग को बाद में रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करेंगे, u को रिप्लेस कर देंगे x माइनस वन और v को रिप्लेस कर देंगे y प्लस टू। नाउ हमें सॉल्व किसको करना है, सॉल्व करना है डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू यू प्लस टू वी बाय टू यू प्लस थ्री वी, ठीक है, एज ए होमोजीनियस करना है। सो हम लोग किसको रिप्लेस करते हैं, u को, है ना। v v t v t, है ना, v t, t से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा v सॉरी t प्लस v डी टी बाई डी वी, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। सो डी यू बाई डी वी इक्वल्स टू आ जाएगा टी प्लस वी डी टी बाई डी वी, दैट इज इक्वल्स टू यू को कर दिया वी टी तो वी कॉमन आ जाएगा, तो टी प्लस टू बाई नीचे आ जाएगा टू टी प्लस थ्री, ठीक है। टी इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, वी डी टी बाई डी वी इज इक्वल्स टू टी प्लस टू बाई टू टी प्लस थ्री, माइनस टी है तो माइनस टी माइनस टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर टू टी प्लस थ्री डी टी डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन निकाल दो और यहीं पर रख लो, है ना, माइनस आ जाएगा टू टी स्क्वायर माइनस टू टी तो प्लस टू टी माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई वी, ठीक है। इसको सॉल्व करना हमें थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा मतलब, है ना। ये लास्ट टाइम होमवर्क भी दिया था खुद करने के लिए, ये पैटर्न, ठीक है। डिनोमिनेटर को पहले तो टी कुछ मान लो, पी मान लो, टू कॉमन आ सकता है ना, तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन को आप क्या मान लो, पी मान लो। सो टू टी प्लस वन डी टी इक्वल्स टू डी पी। सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री को वन प्लस टू में स्प्लिट करना पड़ेगा और टू जो है वो कॉमन ही है आपके पास, वन बाई टू बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टू टी प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू प्लस वन बाई टू तो है ही यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और इंटू टू बाय टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर वन आएगा, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एल एन वी प्लस सी। हाँ, ये आपको p मान लिया था तो ऊपर आपके पास कितना आ रहा था, dp, है ना, तो हाफ dp बाई p प्लस ये हाफ और टू कट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, वन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस का फॉर्म आएगा, माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई फोर, दैट इज माइनस फाइव बाई फोर, तो आ जाएगा रूट फाइव बाई टू इज इक्वल टू माइनस एल एन वी प्लस सी, यह आ जाएगा हाफ एल एन पी प्लस दिस इज वन बाई टू ए इंटू लॉग mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस, है ना, तो x माइनस ए दैट इज टी प्लस हाफ माइनस रूट फाइव बाई टू बाई टी प्लस हाफ प्लस रूट फाइव बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस एल एन वी प्लस सी, ठीक है। ये टू टू यहाँ पर कट, टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एल एन पी पी को लिखना है आपको टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन, है ना, काफ़ी रिप्लेसमेंट है, टू से मल्टीप्लाई भी करना है। सो एल एन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन प्लस टू बाई रूट फाइव, आप अंदर के अंदर भी आप टू से मल्टीप्लाई कर लो, टू टी प्लस वन माइनस रूट फाइव बाई टू टी प्लस वन प्लस रूट फाइव,
इज इक्वल्स टू माइनस एल एन वी। एल एन वी अभी v को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम लोग, है ना, y प्लस टू से, तो माइनस एल एन वाई प्लस टू प्लस सी। ठीक है, अभी t को रिप्लेस करो पहले, तो t को क्या लिख सकते हैं, u बाई वी। ठीक है, सो हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, बट ऐसा ही है आंसर। ठीक है, एल एन यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर प्लस यू बाई वी माइनस वन प्लस टू बाई रूट फाइव एल एन। अभी u बाई वी है तो v को मल्टीप्लाई कर दो और u यहाँ पर होगा ना, टू यू प्लस वन माइनस रूट फाइव वी बाई टू यू प्लस वन प्लस रूट फाइव वी इज इक्वल्स टू माइनस एल एन वाई प्लस टू प्लस सी। अभी u और v को भी रिप्लेस करना है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, चलो फिर फाइनल आंसर बता दूं क्योंकि जगह नहीं है। ओके, इन्होंने इसी फॉर्मेट में आंसर लिखा हुआ है, दिस फॉर्मेट ना, वी भी यहाँ पर वी ही रखा हुआ है और लिख दिया, सॉरी हाँ ये ठीक है। और लिख दिया u इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड v इज इक्वल टू वाई प्लस टू, मैं ऐसा लिख दिया। और c इज एनी कांस्टेंट, c इज एनी कांस्टेंट। ना, ये आपका फाइनल आंसर है। चलो लिख दिया है, सो एक और ट्राई करेंगे आप, है ना, मैं आंसर बताता हूँ आपको लास्ट का। ठीक है, ये डीपीपी में नहीं मिलेगा ना, ये आपको ट्राई करना है। इसका आंसर बता देते हैं, आंसर है हाँ, ये सिंप्लीफाई हो जा रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वन का क्यूब। ठीक है, ये आंसर लिख लो, ये आपको होमवर्क में करना है। पीपीपी में ये पैटर्न नहीं मिलेगा आपको, है ना। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मतलब वो एनसीईआरटी का है ना। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे, है ना। दिस इज लास्ट टॉपिक। हाँ, थोड़ा सा फिर एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर भी आज खत्म नहीं होने वाला, डोंट वरी, है ना। अभी 2 क्लासेस और लगेगी आपकी। if the linear differential equation is of the form this, अब देख लो ध्यान से, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y होना चाहिए, और यहाँ पर q है और p जो है वो फंक्शंस ऑफ x होने चाहिए, है ना। वो प्योरली इन x होना चाहिए, है ना, इन y नहीं होने चाहिए, ध्यान रखें, इन x होना चाहिए। यहाँ पर y है तो यहाँ पर एक ही y होना चाहिए ना, 2 y नहीं होने चाहिए। ठीक है, वाई स्क्वायर या टू या फिर कुछ और भी वाई क्यूब वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी वाई की टर्म्स नहीं होनी चाहिए, जो भी वाई की टर्म्स होगी वो इसके साथ क्लब करके वाई कॉमन निकाल लो। ठीक है, देन ये जो पार्ट है इसको भी आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
ठीक है। अभी आगे देखते जाए। अभी हमें ये जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी प्रोसेस है, मतलब प्रूफ है, ठीक है। बट हम लोग को करना क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट द इक्वेशन तीनों टर्म्स में। फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, सो इतने जो टर्म्स हैं वो क्लब हो जाएंगे इस तरीके से, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू पी डी एक्स इंटू वाई। सो पहले ई रेस टू पी डी एक्स कॉन्स्टेंट, वाई का डिफ्रेंशिएशन दिस पार्ट, फिर वाई एज इट इज, इसका ये पार्ट का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, और चेन रूल में इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा पी। ठीक है, स्टेप क्लियर। दैट इज इक्वल्स टू क्यू इन टू ई रेस टू दिस पार्ट तो है ही अपने पास। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे और इंटीग्रेट बोथ साइड, मतलब डी ऑफ दिस पार्ट इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वाई इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, और इस तरफ आपका इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ना, ये पार्ट आ जाएगा आपका। अभी ये आपका फाइनल पार्ट है, बट इसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हो, सो इसको पहले अलग से फाइंड कर लो। ठीक है, तो इसको अलग से फाइंड करके आप यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर तो कुछ सॉल्व नहीं करना, फिर आपको ये इंटीग्रेशन एक और बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। अब प्लस सी अभी लिखो या बाद में, है ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका इंटीग्रेशन करके लिख दिया। ठीक है, वो एक ही कांस्टेंट आएगा। आपको दो इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये दोनों। पहले आप ये फॉर्म बनाएंगे और फिर आप ये सॉल्व करेंगे ना, इसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग से सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ वापस लिखी हुई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग से निकालेंगे और फिर इनको रिप्लेस करके अलग अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप बोर्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। समटाइम इट इज इजियर टू चूज एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि ए और बी जो है वो वाई के फॉर्म में होंगे ना, ज़्यादातर टर्म्स क्या है वाई के फॉर्म में है, और एक्स यहाँ पर लीनियर फॉर्म बना रहा है। सो यहाँ पर ऊपर आप ले आओ एक्स डी एक्स बाई डी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, then integrating factor is equals to e raised to integration of a dy। ठीक है, so our required general solution is this part। है ना, अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका अलग है, वो ध्यान रखना है। वो कैसे आया, यहाँ पर p था तो p ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। यहाँ पर a है तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी वाई, है ना, वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी का पार्ट बिल्कुल ही सिमिलर ही जाएगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स करेंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज लीनियर, इसमें कौन सा लीनियर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर बोला हुआ ना कि ऐसा जो फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्मेट में होता है या फिर इस फॉर्मेट में होता है ना। इन टर्म्स ऑफ एक्स भी बोल दोगे तो भी लीनियर में ही कंसिडर होता है। तो सबसे पहले इसको देखो, अब यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो ये तो नहीं है, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ये भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आप डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर। है ना, ये इन टर्म्स ऑफ एक्स है, यहाँ पर y इंटू इन टर्म्स ऑफ एक्स है, तो आपका आंसर क्या है, बी। है ना, डी भी आपका आंसर नहीं है। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉन लीनियर।
अभी जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है, जीरो ही होता है ना, तो ई रेस टू जीरो कितना आ जाएगा 1, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पॉसिबल है। सो सपोज यहाँ पर हम लोग इसको देखें डी वाई बाई डी एक्स माइनस सॉरी प्लस वाई इंटू जीरो इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो x मतलब यहाँ पर p कितना है आपके पास, जीरो है, और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब यहाँ पर नॉन लीनियर पूछा गया है ना, तो ये लीनियर है। फिर इसकी बात करें है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 आएगा, तो यहाँ ये भी है। फिर इसकी बात करें नहीं, है ना, ये आपका आंसर है करेक्ट, क्योंकि नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन तो यही होता है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो है ना, इस तरीके से। इसको चेक करो, है ना, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, किसका, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब आप देख के तो बोलोगे कि सर ये नहीं है, क्या इसको परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। सो एक्स से डिवाइड कर दो पहले, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ये तो आ चुका है, 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसका स्क्वायर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सो 4y स्क्वायर बाई सॉरी वाई रेस टू 4 बाई 4x स्क्वायर, है ना, ये आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, सॉरी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो +3 माइनस वाई रेस टू 4 बाई 4x स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, है ना, बाकी की टर्म्स उस तरफ है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल्स टू आपके पास कितना है, वाई रेस टू 4 बाई 4x स्क्वायर माइनस 3, सर यहाँ पर होल स्क्वायर है ना। अब इस रूट लेंगे दोनों तरफ और फिर सिंप्लीफाई करने की ट्राई करेंगे, बट सिंप्लीफाई मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा, सो ये भी आपका आंसर है, ठीक है। 37 का चेक करना पड़ेगा दोनों आंसर कैसे दे रखे हैं। डी इज दी ओनली करेक्ट आंसर दे रखा है, मतलब बी नहीं है, तो बी नहीं है, उसका लॉजिक बेटा क्या हो सकता है कि भाई इसको सिंप्लीफाई कर दे, इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, कैसे करें सिंप्लीफाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -y, ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -y(x प्लस c), ठीक है, यस करेक्ट है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू सी, दिस इज करेक्ट, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना यहाँ पर, तो हो सकता था कि हमें आंसर मतलब हो सकता था कि नहीं मिले, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर फॉर्म में, है ना। ऐसा एक एग्जांपल मैंने आपको पूछा गया था जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बन के सिंप्लीफाई होता था, है ना, सॉल्व किया होगा तो याद आएगा, ठीक है। डीपीपीस के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, है ना, फिर वो आपका रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू 2/x, ठीक है। हमें तो सिर्फ इसकी बात करनी है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एल एन एक्स डी एक्स, ये होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अभी रिवर्स में करने भी जाएंगे तो भी एकदम से मज़ा तो नहीं आएगा, ठीक है, बट आप करना चाहो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, किसी एक का डिफ्रेंशिएशन करो, है ना, बट एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा ना, यहाँ पर ई के फॉर्म में बेटर है इसको बाय पार्ट सॉल्व कर लो, ई रेस टू ln x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, तो एक एक पार्ट कट, ई रेस टू
एक्स स्क्वायर ln x बाई 2 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स, ये 2 एक, अच्छा है ना, एक एक तो कट हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 4। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? हाँ गड़बड़ हो रही है ना, 1/x ln x है। जब कॉम्प्लिकेटेड चीज आ गई तो फिर दिमाग दौड़ाना स्टार्ट करो ना। दिमाग कैसे दौड़ाएंगे? तो x को इधर ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है वो e की पावर में चेंजेस कर सकते हो ना, e की पावर में पूरा है, ठीक है। सो हम लोग क्या करें, नहीं कुछ नहीं करो, सॉरी, ln x को आप t ले लो, ln x को आप t ले लो, 1/x dx आपके पास आ जाता है dt। सो ये पार्ट आ जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी, दैट इज e रेस टू ln t। इसका आंसर हो जाएगा t। t क्या लिया होता आपने? ln x, तो आपका आंसर क्या है? ln x, करेक्ट है ना। चलो थोड़ा माई मिस्टेक है, मतलब प्रॉपरली हम लोग ने, मतलब मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया और जल्दी जल्दी लिखने में x ln x लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। मतलब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्व करने का मतलब है सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो प्रोसेस है अपने पास, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, दिस इज ई रेस टू ln x। अब प्लस सी यहाँ पर नहीं लगाना है ना, ध्यान रखेंगे, ये प्लस सी नहीं लगाएंगे, ये आंसर आ जाएगा x। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx plus c। So y into integrating factor is x is equals to integration of q, q कितना है? x square into x dx plus c, this is x cube x raised to 4/4 plus c। ठीक है, प्रोसेस ध्यान रखनी है, बाकी इजी, कुछ हार्ड नहीं है, मजा आता है इसमें ना, याद रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो सबसे पहले x को डिवाइड करो, सो dy बाई dx is equals to 2 by x, sorry, is equals to d plus 2 by x into y is equals to x, ठीक है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? e रेस टू p कितना है? 2 by x dx, दिस इज e रेस टू 2 ln x, दिस इज e रेस टू ln x स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिलहाल q लिख देंगे, इंटू डी एक्स प्लस सी। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर y x स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। एक्स क्यूब बाय
एक्स क्यूब है तो एक्स रेस टू 4/4 प्लस सी। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, सो एलसीएम भी लेना पड़ेगा। सो क्या करा जाए, यस, सो आपका आंसर नहीं, एक्स रेस टू 4 प्लस सी, 4c को भी सी लिख दिया है बाय 4x², डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व दिस। इसमें दो एग्जांपल है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो p कितना है भाई, p कितना है -1 है, ध्यान रखना है, p कितना है -1 है और q कितना है cos x है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इज e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। सो -1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -x। ठीक है, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integration of, sorry, y into integrating factor is equals to q into integrating factor into dx plus c, है ना। पुट कर दे सारी वैल्यूज, y into e raised to minus x is equals to integration of q कितना है cos x into e raised to minus x dx plus c। अभी मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्म याद करवाया था बट नहीं याद है तो बाय पार्ट्स कर लो, बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय पार्ट्स करेंगे, सो इसको अलग से ही करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसको i इंटीग्रेशन ऑफ cos x e रेज़ टू माइनस x dx। अब यहाँ पर किसी को भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट है ना प्रोसेस रिपीट करेगी तब तक आपको सॉल्व करना है ना। जब प्रोसेस रिपीट करेगी तो उसको i बोल देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। सो cos x इंटू ई रेज़ टू माइनस x बाई -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, sin x ई रेज़ टू माइनस x बाय -1, तो उसका यहाँ पर लगा देते हैं ना dx। इसको वापस सॉल्व करना है, sin x को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करो, ई रेज़ टू माइनस x बाय -1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का कितना आएगा माइनस cos x ई रेज़ टू माइनस x बाय -1 dx, है ना। तो ये पार्ट यहाँ पर उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, कॉस का माइनस साइन होता है ना, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस तो फिर यहाँ पर प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, साइन थोड़ा चेंज कर लो। अभी यहाँ पर क्या पार्ट आ रहा है वो देखो ना, माइनस यहाँ पर साइन बनेगा है ना इसका, और माइनस आई, दिस पार्ट इज माइनस आई, तो इसको उस तरफ सेंड कर दो। सो आई टू आई इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस एक्स, कॉन्स्टेंट कॉमन, यहाँ से आपके पास कितना बनेगा माइनस cos x, और यहाँ से आपके पास कितना बनेगा sin x, तो sin x माइनस cos x, 2 से डिवाइड, सो आई इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस cos x। अब ये सारी चीज़ें कहाँ रिप्लेस करनी है, यहाँ पर। सो आपका आंसर है y इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस एक्स प्लस ई रेज़ टू माइनस, सॉरी, इक्वल्स टू ई रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस cos x प्लस सी। अब ई रेज़ टू एक्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो y इक्वल्स टू ई रेज़, यहाँ पर तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस cos x बाई 2 प्लस सी इंटू ई रेज़ टू एक्स। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसी फॉर्मेट में रहेगा बेटा ना, ध्यान रखना है। चलो सेकेंड आपके पास जो है उसमें पहले x से डिवाइड कर लो। रिपीट तो नहीं हो गया, मुझे लग रहा है रिपीट हो गया।
है ना, ये रहा 40। ठीक है ना, 40 सेम ही है, एग्जैक्ट सेम है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड थर्ड सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी से, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व करें, है ना, मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करते जाए, बाद में वेरीफाई कर लेना है। ओके, देख लो क्या किया मैंने। अभी मुझे खुद को नहीं पता था, बट मैंने ये ट्राई कर दिया, है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखे, है ना, नेक्स्ट टाइम से कि इस तरीके से आता है तो आप इन टर्म्स ऑफ एक्स भी सॉल्व कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, डी एक्स बाई डी वाई फाइंड कर दिया। सो डी एक्स बाई डी वाई इधर आ जाएगा, ठीक है। सो मुझे मिलेगा एक्स बाई वाई, है ना, एक्स बाई वाई, और वाई इधर तो 2y ना, ये टर्म इस तरफ आ जाएगा। तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स बाई वाई इक्वल्स टू 2y। p कितना, माइनस वन बाई वाई, q कितना 2y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई आ जाएगा, दैट इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई वाई डी वाई। सो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस एल एन वाई, माइनस एल एन वाई को लिख सकते हो एल एन वन बाई वाई, तो ये आ जाएगा वन बाई वाई, ठीक है। अब जो x था, जो y था वहां पर x लिखना है, और dx की जगह पर dy लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, वन बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेट फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी, है ना, तो बाकी सारी चीजें रिप्लेस करके सॉल्व कर लो। यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से सॉल्व करो, है ना, डी एक्स के फॉर्म में ही सॉल्व करो। सो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, फिलहाल आपके पास आ जाएगा ये पार्ट, टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म उस तरफ सेंड करो, डी एक्स बाई डी वाई। सो डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, दैट इज ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ वाई। सो आंसर क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, है ना, तो ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ वाई इंटू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ वाई को आप कंसिडर कर सकते हो टी। सो
1/1 + y² dy इक्वल्स टू dt। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा e रेस टू टी इंटू ये भी t dt ना, बाकी का पार्ट dt। अब इसको सॉल्व करना है तो बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। दिस इज फर्स्ट फंक्शन e रेस टू टी का e रेस टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी दैट इज e रेस टू टी इंटू टी माइनस e रेस टू टी। ठीक है, तो ये सॉल्व होके आपको मिलेगा और इसको आप रिप्लेस कर लो, सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा e रेस टू tan इनवर्स ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू e रेस टू tan इनवर्स ऑफ y इंटू tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan e रेस टू tan इनवर्स प्लस सी। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो, बट अभी मैं चाह ही नहीं रहा हूँ ना, बाद में कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बताओ कुछ डाउट है क्या, सब कुछ क्लियर हो रहा है क्या? यस और नो, क्लियर है? यस और नो? यस। ओके चलो फिर बढ़िया है ना। 3 4 कितने प्रेजेंट है भाई? 5 4 ही प्रेजेंट है, सबने यस बोल दिया है तो गुड। स्कूल में क्या है भाई, कोई बता सकता है? और साथ में ये सॉल्व करते जाओ। दिस इज योर लास्ट एग्जाम्पल है ना, इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रैक्टिकल्स। ओके मतलब इसीलिए अभी अपनी क्लास खाली हो गई। चलो जल्दी से बताएंगे इसका सॉल्यूशन। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए तो अभी सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल फाइंड करना पड़ेगा, बाद में आपको पर्टिकुलर मिलेगा ना। यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे गड़बड़ दिख रही है। यहाँ पर प्लस मान के चलो एक बार, है ना, क्योंकि प्लस और इक्वल साइड ऊपर नीचे ही होता है, शिफ्ट का ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलो सब लोग सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखेंगे नहीं कोई भी।
चलो सॉल्व हो गया क्या, चेक कर लो आंसर। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने किया है वो ऑब्जर्वेशन आप करना है ना, इतनी प्रैक्टिस करी है तो ऑब्जर्वेशन समझ में आ भी जाएगा। इसके पहले भी एक बार यूज हुआ था, ठीक है। तो हमें हर बार नहीं मतलब मेहनत करनी है, इसको भी सॉल्व करते जाओ, इसको भी सॉल्व करते जाओ, नहीं, ठीक है, ऐसा होता ही है। वैसे भी इसका यहाँ पर फंक्शन है और इसका डिफ्रेंशिएशन है, और यहाँ पर इसका ये फंक्शन है और इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसे ही तो होता है डी एक्स वाई, ऐसे ही होता है ना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक है ना, ऐसे ही तो होता है।